क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cosec 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 5 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा इज। व्यंजक आपको दिया है बेटा कि cosec 85 प्लस थीटा माइनस sec 5 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। वैसे तो आप देखते से लगा लेंगे, इसका आंसर 0 है, लेकिन कैसे 0 है तो समझिए। देखिए आपको पता है कि 90 में और 270 में परिवर्तन होता है, यानी कि 90 माइनस थीटा दिया है, 90 प्लस थीटा दिया है तो परिवर्तन होगा, 270 माइनस थीटा दिया है और 270 प्लस थीटा दिया है तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होता है तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, ठीक है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉस सेक में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है और कॉट टेन में बदलता है। तो अब आप इस टर्म को देखिए कि यहाँ पर कॉस है, यहाँ सेक है, यहाँ कॉसेक और यहाँ सेक है, यहाँ पर टेन है और यहाँ कॉट है, तो एक किसी में भी परिवर्तन कर लीजिए। तो देखिए एक किसी में परिवर्तन कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिया है कॉसेक 85 डिग्री प्लस थीटा, ठीक, माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा, फिर माइनस 10 और फिर आपके पास कितना दिया है 55 डिग्री और प्लस थीटा। थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ लिख रहा है बेटा आपको प्लस, क्वेश्चन ही अभी तो कॉट कितना दिया है तो आप कहेंगे सर 35 डिग्री और माइनस थीटा, ठीक। चलिए अब हमने क्या बोला, दो में परिवर्तन कर लीजिए, दो को एज इट इज रखिए, दो में बिल्कुल छेड़छाड़ मत कीजिए। दो में छेड़छाड़ दो करोगे आप उनको परेशान करोगे, वो आपको परेशान कर देंगे, ठीक है। तो केवल x में और इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब ये tan में परिवर्तन कर लीजिए या फिर cot में परिवर्तन कर लीजिए। तो हम cot में परिवर्तन कर दें और हम इसमें cosec में परिवर्तन कर दें, ठीक है, cot और इसमें कर ले रहे हैं, बात एक ही है, किसी में भी कर सकते हैं। तो अब आपको 85 ही चाहिए, आपको इस तरीके से इसको लिखना है 90 के फॉर्म में। तो cosec आप क्या करेंगे इसको, तो आप कहेंगे सर 90 में से क्या माइनस कर दें, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस कितना कर दीजिए, प्लस में चाहिए आपको थीटा और यहाँ माइनस में थीटा है, तो यहाँ -5 और प्लस का थीटा। देखिए 90 में से 5 जाएगा तो 85 बचेगा, माइनस इसको एज इट इज रहने दीजिए सेक 5 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम नहीं छेड़ते, या इसको छेड़ लो तो उसको नहीं छेड़ना। तो देखिए tan को अगर छेड़ दें तो फिर आप cot को मत छेड़ना। तो ये tan को हम थोड़ा सा छेड़े दे रहे हैं, इसमें आपको कितना चाहिए 35। 35 कैसे, मतलब 55 में 90 में से माइनस करिए, 55 कैसे आए तो 90 में से क्या माइनस करें, तो आप कहेंगे सर 35 माइनस करिए। तो इसको आप लिखेंगे बेटा यहाँ पर नीचे लिख लीजिए बेटा, मज़ा नहीं आ रहा है एक ही लाइन में वो सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए आप नीचे थोड़ा सा इसको, यहाँ पर हमने लिखा कॉसेक, इसको हमने लिखा 90 -5 और प्लस का थीटा, ठीक है। 90 में से 5 जाएगा तो 85 प्लस थीटा हो गया, और माइनस सेक, इसको मत छेड़ना बेटा, 5 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस 10 इसको छेड़ देना बेटा। 10 कैसे लिखेंगे, तो 90 -35 और प्लस का थीटा, और इधर क्या लिखा है तो आप कहेंगे सर कॉट, ये आपका हो जाएगा 35 माइनस का थीटा, ठीक है। अब देखिए 90 में से 35 माइनस करेंगे 55 प्लस थीटा होगा। कोई चेंजेस किया क्या हमने बेटा, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए इसमें से आप सबसे पहले थीटा बनाइए एक जैसा। कैसे बनाना पड़ेगा थीटा एक जैसा, मतलब यहां पर लिखा है 5 माइनस थीटा, तो यहां भी 5 माइनस थीटा आपका होना चाहिए। तो 5 माइनस थीटा कैसे करेंगे, देखिए तो आप इसको लिखेंगे 90, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगेगा, आप तो बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। चलिए अब देखिए आप माइनस सेक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये तो 5 माइनस थीटा, इसको तो छेड़ना ही नहीं है बेटा। इसको भी आप लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, और ये बड़े कोष्टक में जाएगा 90 और माइनस कॉमन लेंगे तो 35 माइनस कितना थीटा, और ये बड़ा कोष्टक बंद, प्लस कॉट, ये कितना 35 माइनस थीटा। अब देखिए 90 माइनस थीटा
90 माइनस थीटा। 90 में क्या होता है, परिवर्तन होता है, कॉसेक किस में बदल जाता है, सेक में, तो ये किस में हो जाएगा, सेक थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 माइनस थीटा माइनस सेक, थीटा की वैल्यू क्या है, 5 माइनस थीटा। टेन का किस में परिवर्तन होता है, कॉट में, तो टेन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, तो आप कहेंगे सर कॉट थीटा में। थीटा की वैल्यू क्या है, तो 35 माइनस थीटा, और प्लस में कितना है, कॉट 35 माइनस थीटा। अब आप देखिए, प्लस का कॉट 35 माइनस थीटा, माइनस का कॉट 35 माइनस थीटा, प्लस का सेक 5 माइनस थीटा और माइनस का सेक 5 माइनस थीटा। भाई ये तो सब कट गया आपस में, ये भी कट गया इससे, ये पूरा कट गया इससे, तो आपको वैल्यू कितनी मिली, 0। तो 0 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में टिक कर देंगे बेटा, ऑप्शन सी पे। तो आपसे बोला था देखते ही से आप आंसर दे देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप समझ लीजिए कि फॉर्मेट क्या बना रहा है, तो आप देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे पेपर का फॉर्मेट, और समझ लीजिए। टर्म्स आपके पास कितने हैं, सबसे पहले पेपर में आप टर्म्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 टर्म्स आपके पास हैं, ठीक है। अब आपको पता है कॉसेक सेक में परिवर्तित होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो फिर आपको दिक्कत जाएगी। कॉसेक सेक में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है। तो देखिए यहाँ पर 85 है और ये 5, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 90। यहाँ पर 55 है और ये 35, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 90। तो हमने यहाँ से ही देखा था इसको, कैसे देखा था कि आपको हमने ये देखा कि कॉसेक सेक में बदलता है और 85 और 5 90 हो रहा, और 55 और 35 भी 90 हो रहा। तो मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ही प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ही प्लस का कैंसिल, 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पेपर में आंसर देंगे। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब क्या दे रहा है, बोल रहे हैं कि भाई 15 से 18 तक का क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज A, B, C, D over the years. Study the table carefully and answer the question that follow. क्वेश्चन 15 से 18 तक अपन को सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि दी गई तालिका 4 कंपनियों A, B, C, D द्वारा दिए गए वर्षों में भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न देखते हैं, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स recruited by companies A and B in 2015 and 2018 to the total number of the engineers recruited by companies C and D in 2014 and 2018 is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि कंपनियों A और B द्वारा वर्ष 2015 और 18 में, वर्ष 2015 और 18 में, तो देखिए सबसे पहले तो हम अंडरलाइन कर दें कि 2015 और 2018 कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी ए, और कंपनी किसकी बात कर रहे हैं, तो कंपनी बी की, 2015-18 में, ठीक है। फिर इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, अब उसको देख लेते हैं भाई। दूसरा इन्होंने बोला है भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या, तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए कंपनी ए और बी ने 2015 और 18 में कुल कितने लोगों को भर्ती किया। तो 2015-18 में अगर हम ए और बी कंपनियों के टोटल एम्प्लॉय की बात करें कि कितने लोगों को भर्ती किया उन्होंने, तो 2015 में देखिए 132, 2018 में 148 और 118 और 112, यानी कि टोटल कर दीजिए तो ए और बी में 2015-18 में, 2015 और किसकी बात करें, 2 की नहीं, 2015 और 18 एंड की बात है यहाँ पर, 2015-18 की केवल हम बात कर रहे हैं, किसकी, कंपनी ए और बी की। कंपनी ए और बी ने 2015 में एंड 2018 में कितने लोगों को रिक्रूट किया, तो वो देख लीजिए आप। तो आप कहेंगे सर 132, 148 और 118 और 112 सबका योग कर दीजिए, टोटल कितने रिक्रूटमेंट किए उन्होंने, तो 8 और 8 16 4 20 की 0, हासिल में 2, 4 5 और 3 2 3 2 5 और 4 9 10 और 11 की 1 हासिल में 1, ठीक है। देखिए 8 8 16 4 20 की 0, हासिल में 2, 5 और 4 9 और 2 11 की 1, हासिल में 1, ये कितना 4 और 1 5, 510 लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया, ठीक है, कंपनी ए और बी दोनों ने मिलाकर। तो 132, 148, 118 और 112 ये हो गए कंपनी ए और बी के 2015 और 18 में। अब देखिए बात किसकी कर रहे हैं,
इन्होंने बोला कंपनियों सी और डी द्वारा वर्ष 2014 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या से अनुपात बताना है। मतलब ये तो हमने निकाल लिया, अब इनका अनुपात किससे बताना है, सी और डी में 2014-18 में। तो 2014 में आ जाइए, ये इसको थोड़ा सा दूसरा कलर इस्तेमाल कर लें तो क्लियर हो जाए आपको थोड़ा सा। इसमें देख लीजिए आप, ये 2014 में और 2018 में कौन सी कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी सी और कंपनी डी। तो कंपनी सी के देखिए 2014 और 2018 में, 2014 और 2018 में कंपनी डी में कितने एम्प्लॉय आए, ठीक है। तो अब देखिए सी और डी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सी और डी कंपनी की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, तो 2014 की और 2018 की। कितने एम्प्लॉय रिक्रूट किए गए, अब वो हमें देखना है। 15-18 हो गए, अब 14-18 देख लीजिए आप। तो सी में कितने, तो आप कहेंगे सर 85, 2014 में। 15 में कितने, तो आप कहेंगे सर 105, ठीक है। इसके बाद फिर से 105 हैं तो 105 फिर से ले लीजिए, और फिर कितना है 125, तो 125 ले लीजिए। तो देखिए 5 चौको 20 की 0 हासिल में 2, कि 10 और 2 12 की 2 हासिल में 1, तो ये कितना हो गया भाई, 10 2 12 की 2 हासिल में 1, तो 420। तो आप देखिए यहाँ पर 510 एम्प्लॉय थे और यहाँ पर 420 एम्प्लॉय थे। अब इनका अनुपात बताना है आपको, तो अनुपात बना लीजिए बेटा। 510 का अनुपात 420 से आपको बताना है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट रहा है शायद, देखिए तो आप कहेंगे बिल्कुल 17 तिया 51 होता है और 14 तिया 42 होता है। तो 17 और 14 का अनुपात आया, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है बेटा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी बी इन 2014 एंड 17। तो देखिए 2014 में और 2017 में कंपनी बी के द्वारा कितने रिक्रूट किए गए वो लिख लीजिए पहले। तो कंपनी बी के द्वारा 14 में और 17 में बात करें तो कितने, 106 ये रिक्रूट किए गए। is what percent of the total number of engineer recruited by the company C during 15 and 19। तो 15 में और 19 में कंपनी सी के द्वारा कितने रिक्रूट किए गए, उसका ये कितना परसेंट है। मतलब इन्होंने पूछा है कि बस 2014 और 17 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 196, ठीक है। बस 2015 और 19 में 2015 और 19 में कंपनी सी द्वारा, अरे नहीं 15 से 19 तक लिखा है, 15 से 19 तक लिखा है, ड्यूरिंग लिखा है बेटा। तो 15 से 19 तक मतलब आपको 15, 16, 17, 18, 19 ये चारों साल लेने हैं, ये सी के पूरे लेने हैं आपको। तो सी ने जो 2015 से 19 तक जो भर्ती किए इंजीनियर उनकी कुल संख्या का ये कितना प्रतिशत, ये आपको बताना है। तो सी का देखिए बेटा कितना है, तो इसके पूरे लेने हैं आपको, कितना 93 लेना है, 15 में 94, उसके बाद 98, उसके बाद 105 और उसके बाद 110 लेना है। सबका योग कर दीजिए, 4 3 7 और 8 15 5 20 की 0 हासिल में 2, 9 9 18 2 20 और 9 29 और 31 की 0 हासिल में 3 3 2 5 500। यानी कि टोटल जो 196 है कंपनी बी में किन 2 सालों में, तो 2014 और 17 में 196 एम्प्लॉय को रिक्रूट किया गया, उनको नियुक्त किया गया। और वो उन्होंने पूछा है कि कंपनी सी के 15 से लेकर 19 तक जो टोटल एम्प्लॉय रिक्रूट किए गए उसका कितना परसेंट है। तो 196 500 का बेटा कितना परसेंट है, तो इनटू क्या कर दीजिए यहाँ पर 100, 2 0 से 0, 5 तिया 15, 4 बचेगा 40, 5 नाम 45, 1 बचेगा 5 दूनी 10, यानी कि 39.2%, यानी कि 39.2% है। किस ऑप्शन में दिया है बेटा, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 17, द नंबर ऑफ द ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी डी इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय बी इन द गिवन 6 ईयर्स इज। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या। पहले तो आप नोट कर लें कि कंपनी डी की बात कर रहे हैं, उसको हमने अंडरलाइन कर लिया। कंपनी डी के द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या कंपनी बी के द्वारा
दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत संख्या से कम है। मतलब कंपनी बी ने जितने इंजीनियर रिक्रूट किए उनका जो एवरेज है उससे कौन कौन से साल हैं जिसमें कंपनी डी में उसके औसत से भी कम रिक्रूट किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी के टोटल निकालेंगे, फिर उनका औसत निकालेंगे। अब कितने साल है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 साल है। तो औसत कैसे निकलता है, तो बी में कितने रिक्रूट किए गए पहले देखिए। पहले आपके 90 हैं बी में, फिर 118 हैं, फिर उसके बाद कितने हैं, तो आप कहेंगे 98 हैं। फिर कितने रिक्रूट किए गए, 3 साल हो गया, तो अगले साल 106 रिक्रूट किए गए। अगले साल कितने, 112 रिक्रूट किए गए। अगले साल कितने, तो 118 रिक्रूट किए गए। ओवरऑल कितने रिक्रूट किए गए, कितने लोगों को नियुक्त किया गया इंजीनियर को, तो देखिए 9 और 8 17, 8 25 और 6 31 और 2 33 और 8 41 की एक हासिल में, तो आप कहेंगे सर 4। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 9 8 17 8 कितना 25 और 6 31 और 2 33 और 8 41 की एक हासिल में 4, 4 और 1 5 और 9 14, 14 और 1 15, 1 16 की 6 हासिल में 1, तो ये 4 और 1 कितना 5, 561 थे। अब 561 का आपको क्या करना है बेटा, फिर से देख लीजिए, नंबर हमने सारे सही लिखे हैं। अच्छा 9 लिख दिया गलती से बाय मिस्टेक, हाँ इसीलिए कुछ चांसेस गलत बन रहे थे। देखिए अब देखिए इसको 90 कर लीजिए और एक बार फिर से सम कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर में नहीं करना, लेकिन बड़ी बात पेपर में हो जाएगी, पेपर में हमारे पास इतना समय नहीं है। देखिए 8 8 16 और 6 कितना, तो आप कहेंगे 24 और 2, तो आप कहेंगे सर 26 और 8, तो आप कहेंगे सर 34, 34 की 4 हासिल में 3, 12 और 1 13 और 9 22 और 1 23 और 1 24, 24 की 4 हासिल में 2, 4 और 2 6, ओवरऑल 644 थे कंपनी बी में। ठीक है, पूरे 14 से लेके 19 तक रिक्रूट जो की गए, उनका एवरेज कितना है, तो 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 कम 6, ठीक है, भाग नष्टम 0, 6 7 42 और 2 बचेगा, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 समथिंग आता रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से हम क्रॉस चेक करेंगे, 90 118 98 106 112 118 बिल्कुल सही है। अब इनका सब कर लिया आपने, 8 और 8 16 और 6 कितना 22 और 2 24 और 8 32 होता है बेटा। क्या बात है, आज तो गजब ही हो रहा है, आज तो बिल्कुल गजब ही हो रहा है। देखिए 2 आना था इधर, यहाँ पर 2 कर दीजिए, दशमलव में नहीं आएगी वैल्यू, बस इतना फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आंसर पे शायद ही कहीं कोई फर्क पड़ता आपके। तो देखिए 6 से भाग दिया, 6 कम 6 भाग नष्टम 0, 6 7 42, दशमलव में नहीं आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 107 आ गया। अब देखिए जो एवरेज आया बेटा कितना निकल कर आया, 107 निकल कर आया। अब 107 एवरेज निकल कर आया, इन्होंने बोला कि कंपनी डी के वो वाले साल आपको बताना है जिसमें कंपनी बी के पूरे 6 वर्षों के जो औसत है उससे कम भर्ती किए गए। मतलब 107 से कहां कम भर्ती किए गए, तो देखिए पहला 2014 105, फिर दूसरा वर्ष 97 जिसमें 107 से कम है, तीसरा वर्ष 100 107 से कम है, फिर 107 से ज्यादा और ज्यादा, मतलब 3 साल हैं ऐसे। कितने साल हैं, 3 साल। 2014 15 और 16 ये 3 साल ऐसे हैं जहां डी के औसत से क्या कम हुआ, डी के औसत से नहीं, बी के औसत से क्या कम हुआ, कम बढ़ती हुई। बी के औसत से पूछा था, तो 3 साल है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स बताने थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि 18 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, The total number of engineers recruited by company A from 2014 to 2016 is what percent more than the total number of engineers recruited by all 4 companies in 2019? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। तो कंपनी ए की बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक बात कर रहे हैं, 2014 से 2017 तक, यहां तक, यानी कि इन 4 सालों में ए ने कितने भर्ती किए, तो देख लीजिए ए के भर्ती किए कितने 120, फिर इसके बाद 132, फिर इसके बाद 128, फिर इसके बाद तो आप कहेंगे सर 140। तो 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती की गए इंजीनियरों की कुल संख्या 2019 में उन सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये देखिए 2019 में ये चारों कंपनियों ने रिक्रूट किए थे 2019 में, तो 2019 में अगर हम चारों कंपनियों के देखें कि कितने रिक्रूट हुए, तो आप कहेंगे सर 150,
118, 110, 122। अब इन्होंने पूछा क्या है, 2019 में उन सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, इससे अधिक है ये पूछ रहे हैं। तो चलिए पहले तो ये सम कर लें यहाँ पर इन दोनों का। तो 8 10 जीरो की एक हासिल में एक आ जाएगा, तो ये 3 3 6 और 4 10 12 की 2 हासिल में 1, तो ये 520 हो गया। अब ये कितना हो रहा, तो ये देखिए 8 2 10 जीरो हासिल में 1, 6 और 3 9, और ये कितना हो गया 490। यानी कि 490 से ये कितना अधिक है, तो परसेंटेज में बताना है बेटा आपको। तो देखिए 490 से ये कितना अधिक है, तो आप 30 जोड़ दीजिए, तो केवल 30 अधिक है ये। 30 किससे, 490 से। तो 490 का कितना परसेंट है ये बताना है, कितना परसेंट पूछा ना, कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आपका हो गया 300 बटे में कितना 49, भाग लगा दीजिए। तो 300 में भाग लगाना है किससे, 49 से। तो कितने बार भाग जाएगा भाई, 7 बार। 7 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। 3 बार, 3 भी किसी ऑप्शन में नहीं है। 4 बार, 4 से भाग लगा दीजिए। तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है भाई, ये परसेंटेज में तो वैल्यू नहीं आ रही है ना। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 300 बटे 49 करना है। 50 से 6 बार भाग जाएगा, तो 4 बार भाग तो हम कम से कम दे ही सकते हैं। 4 बार भाग देंगे तो ये 4 चौको 16 9 चौक 36, ये तो आपका 192 समथिंग आएगा। ये कितना आएगा, 192 समथिंग। फिर से एक बार देख लीजिए, वर्ष 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या 2014 से 17 तक, 14 से 17 तक 120, 132, 128, 140। ठीक है भाई, ये कितना हो गया 10 की 0 हासिल में 1, 6 और 4 10 2 बार की 2 हासिल में 1, 520, बिल्कुल सही है। आगे बात की उन्होंने 2019 में टोटल चारों कंपनियों द्वारा, तो 150, 118, 110, 122 था। 122 था, क्या बात है, 122 था, 112 लिख दिया। इसको फिर से करेक्शन कर लीजिए बेटा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 122 कर लीजिए बेटा इसको, ठीक है 122 कर लीजिए। तो 122, अब थोड़ा सम चेंज हो जाएगा। 8 2 10 की 0 हासिल में 1, तो ये आपका 6 और 2 8 और 2 10 की, ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसको आप 0 कर दीजिए, तो ये 0 हो गया। हासिल में कितनी 1, तो ये 4 और 1 की 5 आ जाएगा। अब तो ये ईजी हो गया, बिल्कुल ये बहुत ईजी हो गया। चलिए तो क्वेश्चन ईजी आते हैं, गलती थोड़ी सी आज अपन से हो रही है, कोई बात नहीं है, कभी कभार चल जाता है। देखिए अब कितनी की ज़्यादा है भाई, आप कहेंगे 20 ज़्यादा है, किससे बेटा, तो आप कहेंगे सर 500 से। ठीक है 500 से देखना है, तो 5 से ही काटेंगे, 4 बार कट गया, तो 4% का आया बेटा आपका आंसर। तो 4% किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करना, ध्यान रखना थोड़ा सा कि सम आपका एक बार में एक्यूरेट जाना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं।